सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं जो बाकी बचे हुए सवाल थे कक्षा 9 का गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 11.4 प्रश्नावली 11.4 का 5 सवाल बता दिए थे। 5 सवाल बचा हुआ था, उसको आज देख लेते हैं। ठीक है, तो सवाल थोड़ा सा बड़ा बड़ा इसलिए बोर्ड पर लिखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा। तो हम उसको पढ़ के समझाते हैं कि है क्या क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन 6 में दिया कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा सवाल है। पहले इसको हम समझ लेते हैं, पहले करने से पहले। ठीक, सवाल में हमको बोल क्या रहा है, सवाल में हमको बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर की जो हमारी जो पहले बनाते हैं अर्धगोलाकार, जैसे देखिए यहाँ पे बोला है क्या, एक टंकी है, अर्धगोलाकार है। ठीक है, तो हम यहाँ से इस प्रकार से बनाते हैं एक अर्धगोलाकार टंकी इस प्रकार से। ठीक, अब ये बोल रहा है कि ये जो यहाँ से ये टंकी बनी है ना, इसकी मोटाई क्या है, ये एक लोहे की चादर से बनी है। तो इस लोहे की जो चादर है इसकी मोटाई क्या है, इसकी मोटाई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस चादर की मोटाई है 1 सेंटीमीटर और बोला है इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, इसकी जो अंदर की त्रिज्या है वो कितनी है, 1 मीटर है। ये हमको सवाल बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें फिर क्या बोला है, 1 मीटर क्या है आंतरिक त्रिज्या है और इसकी चादर की मोटाई क्या है, 1 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ये जो लोहे का मतलब हमको लोहे का आयतन निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, देखिए क्या करते हैं, अगर हम क्या करेंगे कि इसके बाहरी जो बाहरी त्रिज्या है, बाहरी अगर टंकी का आयतन में से हम क्या करेंगे, आंतरिक आयतन घटा देंगे तो क्या जाएगा, हमारा लोहे का आयतन आ जाएगा। समझा कि नहीं, जैसे क्या फिर समझिए एक बार क्या बता रहे हैं। ये जो इसकी मोटाई ये चादर है, ये जो बना है ये किसके, लोहे की एक चादर है। इसकी मोटाई दी हमको 1 सेंटीमीटर और जो ये हमारा क्या बोला, ये जो टंकी है इसके आंतरिक त्रिज्या क्या है, 1 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे बाहरी त्रिज्या। जब इसकी मोटाई में हम आंतरिक त्रिज्या में इसकी मोटाई जोड़ देंगे, 1 सेंटीमीटर जोड़ेंगे, क्या आएगा, हमारा बाहरी त्रिज्या आ जाएगा। सवाल में हमसे पूछा है लोहे का आयतन, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, बाहरी टंकी के आयतन में से आंतरिक टंकी का आयतन घटा देंगे, सिंपली हमारा आ जाएगा। देखिए इसको हल करते हैं बहुत आसानी। हल करते हैं पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या हमको दिया, पहले उसको लिखते हैं। तो हम यहाँ शुरू करते हैं, हल करेंगे तो लिखेंगे हमको दिया है आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या हमको क्या दिया है, इसको लिख लेते हैं। आंतरिक त्रिज्या दिया है हमको 1 मीटर। ठीक है, ये हमको क्या दिया है, आंतरिक त्रिज्या दिया है 1 मीटर दिया है। इसको क्या, दो त्रिज्या था, हम यहाँ पे R1 R2 मान लेते हैं, फिर स्मॉल या फिर कैपिटल, इसको हम मानते हैं स्मॉल r। क्या दिया है हमको, 1 मीटर दिया है। ठीक है, और हमको क्या दिया है, और हमको दिया है लोहे की मोटाई, जो चादर उसकी मोटाई क्या दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखेंगे लोहे की मोटाई क्या दी है हमको, 1 सेंटीमीटर दी है। लोहे की मोटाई क्या दी है, 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम बदल लेते हैं पहले। अगर हम इसको बदलेंगे मीटर में तो हम क्या करेंगे, 1/100 मीटर हो जाएगा। तो हमारा ये जो लोहे की मोटाई क्या आ जाएगी, मीटर में कितनी आएगी, 0.01 मीटर आ जाएगा। अब फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम करेंगे, निकाल लेंगे बाहरी त्रिज्या। यहाँ से क्या करेंगे, बाहरी त्रिज्या निकालेंगे। आंतरिक त्रिज्या हमको दिया है, हम बाहरी त्रिज्या निकाल लेंगे उसी में ऐड करके। तो हम बाहरी त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल R क्या जाएगा, 1 + 0.01, तो क्या आएगा 1.01 मीटर। देखिए दो त्रिज्या यहाँ पे आ गया। ठीक, अब हमको क्या निकालना, हमको निकालना है लोहे का आयतन निकालना, कि लोहा कितना लगा है, लोहे का आयतन हमको निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोहे का आयतन बराबर, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं, लोहे का आयतन लिखेंगे यहाँ पे, लोहे का आयतन बराबर, अब क्या करेंगे, बाहरी टंकी का आयतन में इसका घटाएंगे, हम आंतरिक टंकी का आयतन घटा देंगे। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि बाहरी टंकी का आयतन माइनस क्या करेंगे, आंतरिक टंकी का आयतन, आंतरिक टंकी का आयतन, दोनों को आपस में घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये माइनस का चिन्ह है, इसको इसमें घटाना। तो देख लेते हैं बाहरी टंकी का आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये क्या था, टंकी जो था अर्धगोला था, तो सूत्र क्या होता है हमारा, 2/3 πr³ होता है। ठीक है,
सूत्र दोनों का समान रहेगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, जो त्रिज्या है वही चेंज है। इसमें कैपिटल आर लिखेंगे, इसमें स्मॉल आर, क्योंकि दो त्रिज्या है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस, यहाँ भी 2/3 पाई, लेकिन यहाँ पे रहेगा स्मॉल आर का क्यूब। इतना कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। इसमें देखेंगे दोनों में 2/3 पाई यहाँ भी है, 2/3 पाई यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं। तो जब इसको हम कॉमन ले लेंगे, 2/3 पाई, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, इसके आगे हम कर लेते हैं यहाँ पे मान, आर का स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों का मान रख लेते हैं यहाँ पे। तो इस पहले लिख लेते हैं, बाहर क्या है हमारा 2/3 पाई है, ब्रैकेट में क्या है कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है 1.01, तो 1.01 का क्यूब। ठीक, माइनस स्मॉल आर क्या है, वो 1 मीटर है, तो 1 का क्या हो जाएगा हमारा क्यूब हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसका मान रख दिए। अब 1.01 का हमको क्या करना है, क्यूब करना है, यानी कि 3 बार गुणा करना है। तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं हम इसका, यहाँ पे दशमलव हटा दिए, बाद में दशमलव लग जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 1, फिर 0 0, फिर 1, फिर 0 1, कितना आएगा 1 0, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2 आएगा, फिर 0, फिर करना है हमको 101 से, तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0, फिर 0 0 0 0 जाएगा, फिर 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या आएगा 0 आएगा, 2 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 आएगा, तो 1 हो जाएगा 0 3, फिर 0 3 0 1। पॉइंट कितने पे लगाना है, 3 पर लगा, 2 2 4 6 पे लगाना है, 2 4 6, यानी यहाँ पे जाएगा हमारा पॉइंट। तो क्या जाएगा 2/3, पाई का मान रखेंगे 22/7, और यहाँ पे रखेंगे इसका मान रखेंगे तो 1.030301 माइनस 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, इसके आगे हम कर लेंगे, इसके आगे करेंगे तो घटा देते हैं उसमें से, जो ब्रैकेट में उसको हल कर लेते हैं पहले, जो कोष्टक में पहले उसको हल कर लेते हैं, बाहर जो है उसको लिख लेते हैं, क्या है 2/3 22/7। ठीक है, इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, बचेगा 0.0030301, ये हमारा बचेगा। ठीक, इसमें कट रहा है 7 से, तो इसको हम अगर यहाँ पे काट दें, लगभग हमारा आंसर आएगा। तो आप इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.06348 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये हल हुआ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल क्या है, सवाल में बोल रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हमको दिया है। ठीक है, पहले तो आप ये देखिए, हमको निकालना क्या, हमको निकालना है गोले का आयतन। क्या निकालना है हमको, गोले का आयतन। तो आपको पता है गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या होता है सूत्र। को दिया क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अभी देखेंगे हमको जब ये आयतन हम जब निकालेंगे, हमको क्या चाहिए, आर चाहिए, लेकिन हमको आर दिया नहीं है। आर हमको इसी में दिया है, जो हमारा ये 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसी में हमारा आर छुपा है, हम इसी से आर निकाल लेंगे। और जैसे ही हमारा आर आ जाएगा, बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे गोले का आयतन। ठीक है, तो पहले हमको क्या दिया है उसको रख करके उससे हम निकालेंगे, यहाँ पे त्रिज्या आर निकालेंगे पहले। ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, देखिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल करते वक्त पहले हम लिखेंगे क्या दिया, हमको दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या दिया है, सवाल में दिया है 154, तो यहाँ रखेंगे 154 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान रख देंगे सबका मान, तो इसको इधर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर कर सकते हैं। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर हमको निकालना है, एच टी लिखेंगे आर स्क्वायर, 154 यहाँ पे जैसे वैसे रख लेंगे। अब देखिए क्या होता है, बराबर के इधर जो भाग में है उधर जाकर हो जाएगा गुणा में, और जो गुणा में है क्या हो जाएगा भाग में। सिंपल सा ये रखना है, जो इधर नीचे है उधर जाकर हो जाएगा ऊपर, जो ऊपर हो जाएगा नीचे। तो इधर क्या बचेगा हमारा आर स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या पहले से 154 है, ये 7 नीचे है तो आ जाएगा ऊपर। ठीक, यहाँ पे 154 है बटे 4 और गुणे 22 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे, कट रहा है आसानी से।
तो आप देखेंगे 22 के पहाड़ हमारा आता है 22 एकम 22, 22 सत्य होता है 154। ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर बचेगा हमारा 7 गुणे 7 और नीचे बचेगा 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, कोई दिक्कत है नहीं। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए r, तो हम यहाँ से जब r निकालेंगे तो ये पूरा रूट में हो जाएगा 7 गुणे 7 बट्टे में 2 गुणे 2। ठीक है, तो जब रूट से बाहर निकल करके आएगा तो r का मान क्या आएगा 7/2। इसको अगर पॉइंट में आप लिखेंगे तो हमारा फाइनली जो त्रिज्या आएगा वो क्या आ जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 5 10, यानी कि 3.5 आ जाएगा। त्रिज्या क्या आएगी हमारी 3.5 आ जाएगी। अब त्रिज्या हमको पता हो गया तो हम निकाल लेंगे गोले का आयतन बहुत आसानी से। हम लिखेंगे, आप सूत्र लिखेंगे, हम सूत्र लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। कुछ नहीं करना है, मान रखना है बस फटाफट। r का मान तो निकाल ही लिए हैं तो हम यहाँ से मान रख देंगे 4/3 पाई का मान 22/7, r का मान अभी निकाले हैं 3.5, 3 बार रखना है क्योंकि r का क्यूब है। ठीक है, तो 3.5 में हो जाएगा। 7 से कट रहा है तो काट देंगे, 7 5 35, 0.5 आएगा। ठीक है, और क्या बचा, अब पहले गुणा कर लेते हैं। 3 से तो कटेगा नहीं तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। पहले 4 और 22 एच लिख देते हैं गुणे। यहाँ आप देखेंगे 35 गुणा 35 में करना है तो बहुत सिंपल बताया था, जब कभी भी किसी का वर्ग करना होगा और उसके आखिरी में 5 होगा तो क्या करेंगे 5 5 25 और 3 से 1 ज़्यादा 4, 4 3 का जाएगा 12, तो 12 25 आएगा। दशमलव भी ध्यान रखना है, कितने अंक पर लगाएंगे 1 2 अंक पर, यहाँ लग जाएगा हमारा दशमलव। उसके पहले क्या बचा है 0.5 मल्टीप्लाई 12.25, इसको हल करने पर आया 12.25। नीचे क्या बचा है 7 तो कट गया है, बचा है बस 3। ठीक, इसके आगे अगर हम करेंगे, इसके आगे करेंगे तो फिर देख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं किसमें। यहाँ से अगर देखेंगे 22 से अगर 5 को गुणा करेंगे 22 पंजे होता है 110, दशमलव 1 अंक पर लगाना है, यानी यहाँ पे केवल हमारा क्या आएगा 11 आएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ से गुणा कर लेते हैं 22 से इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 22 गुणा करेंगे आ जाएगा हमारा केवल क्या आएगा 11 आएगा, दशमलव 0 हट गया। फिर क्या बचा हमारा 12.25। ठीक, फिर 3। ऐसे आप सभी को भी गुणा करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे गुणा करेंगे हम, इसमें 11 से गुणा कर लेंगे या फिर 4 से कर लेते हैं, तो 12 चौक क्या होता है 48 और 25 चौक का 100, क्या जाएगा हमारा 49 आ जाएगा डायरेक्ट। या फिर कर लें 4 पंजे 20 का 0, फिर 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 कम 4। ठीक है, पॉइंट लगाना है 2 अंक पर, तो ये जो हमारा पॉइंट लगाएंगे 0 हमारा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारा 11 बचेगा और नीचे बचेगा हमारा 3। इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 9 4 13, 4 और 1 5, केवल क्या बचेगा बट्टे 3 बचेगा। आखिरी में जब आप 3 से भाग कर देंगे तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 से हम भाग करेंगे तो क्या आएगा 3 1 कम 3 बचेगा, 2 जाएगा 23, 3 7 होता है 21, फिर बचेगा 2 29 जाएगा, 3 9 होता है 27, फिर पॉइंट लगाएंगे या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर पॉइंट लगाएंगे 3 6 18, 3 6 18। ठीक है, इसमें दिया हमको सेंटीमीटर दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर। ये क्या जाएगा हमारा आंसर जाएगा 179.66 क्यूब सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हल हुआ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा था इसलिए लिखे नहीं है। सवाल क्या उसको पढ़ दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं आपको। सवाल में दिया है किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपया खर्च हुआ है। ठीक है, यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। 2 इसमें सवाल दिया है, सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल आपके पास भी होगा किताब में, सेम टू सेम सवाल है। पहला सवाल है गुंबद का आंतरिक वक्र पर क्षेत्रफल निकालिए। दूसरा है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन निकालिए। तो देखिए पहले इसको हम समझते हैं ये बोल क्या रहा है। तो सवाल में आप देखेंगे हमको पूरा क्षेत्रफल हमको नहीं दिया है, जो भी गुंबद है अर्धगोलाकार का उसका हमको पूरा एरिया नहीं दिया है, लेकिन हमको ये बता दिया है कि उसको सफेदी कराने में खर्च कितना आया है। जैसे देखिए अगर सिंपल सा अगर आपको समझाएं, अगर हम आपसे ये बोल दें कि हमारा 5100 रुपये पूरा खर्च हो गया मजदूरों को देने में। ठीक है, कितना खर्च हुआ 5100 रुपये, और हमने प्रत्येक मजदूर को 300 रुपये अगर दिए हैं, आप बताइए मजदूर संख्या क्या है। तो आप कहेंगे इसमें इससे भाग कर देंगे, 2 0 कट जाएगा हमारा, 70 क्या हो जाएगा 51, यानी कितने मजदूर आएंगे 17 मजदूर आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें क्या दिया हमको 498.96 रुपये पूरा हमारा खर्च हुआ है सफेदी कराने में, और बोला है कि 1 वर्ग मीटर का प्रत्येक वर्ग मीटर का 2 रुपया खर्चा आ रहा है।
अब हम निकाल सकते हैं आसानी से कितना हमारा एरिया है, क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें अगर इसमें भाग कर देंगे तो हमारा आंसर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। ठीक है, हल करते वक्त हम लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कुल व्यय कितना है हमारा, ऊपर लिखेंगे कुल व्यय यानी कुल कितना खर्चा हमारा हुआ है, और नीचे प्रति वर्ग मीटर का दर। ठीक है, या फिर आप केवल दर भी लिख सकते हैं। ठीक, प्रति वर्ग मीटर का दर या फिर दर। तो कुल व्यय हमारा कितना आया था, कुल व्यय हमारा था 498.96 रुपया, और 1 वर्ग मीटर कितना दर था, कितना खर्च था, 2 रुपये था। तो इससे हम इसमें भाग करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, फिर आएगा हमारा 2 9 हो जाएगा 18, पॉइंट लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, यानी हमारा जो वर्ग मीटर आएगा कितना आएगा, 249.48 वर्ग मीटर। ये क्या जाएगा हमारा क्षेत्रफल आ गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा आ गया। ठीक है, पहले हमको यही पूछा है कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, तो हमारा क्या आएगा 249.48 वर्ग मीटर। इसी में दूसरा जो सवाल उसमें बोला कि गुंबद के अंदर की हवा का आयतन बताइए। अब देखिए हमको क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो गुंबद था कैसा, अर्धगोला था, तो फिर से हमको अर्धगोले का सूत्र लगाना पड़ेगा 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन क्या हमको आर का मान पता है, हमको आर का मान पता है नहीं, आर हमारा इसी में छिपा हुआ है, तो हम आर यहाँ से निकाल लेंगे। फिर जैसे इसके पहले हम सवाल किए थे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 में था सेम टू सेम, उसी पर इसको भी कर लेंगे हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या था हमारा 2πr²। ठीक है, तो इसको इधर रख लेते हैं, या फिर हम पहले क्या दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकाले, अभी निकालें, क्या है 249.48, और यहाँ पे क्या है मान रखते हैं 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर हमको निकालना है। इसके आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं हल। जो नीचे है, जो भाग में है, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और जो गुणा है क्या हो जाएगा, भाग। तो यहाँ देखेंगे ये नीचे था आ जाएगा हमारा ऊपर, और जो ऊपर था वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, बराबर इधर क्या आ जाएगा हमारा r² आ जाएगा। अब क्या यहाँ से अगर कट रहा है, इसको काट देंगे हम, देखेंगे पहले 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 को काटेंगे तो क्या जाएगा, 11 दूनी 22, फिर बचेगा 2 29 जाएगा, फिर 11 दूनी 22 बचे कितना 7, पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 74, तो 11 छक्के होता है 66, फिर बचेगा हमारा कितना 8 बचेगा, 11 8 88 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या आ रहा है हमारा, और कट रहा है अगर 2 से तो उसे फिर से काट सकते हैं। 2 से अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 11 बार में ये, फिर 3 बार में, फिर 4 बार में, फिर 2 से कट रहा है तो 2 5 10, फिर कितना हुआ, पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा हमारा कितना 13 हो जाएगा, फिर 2 छक्के 12, 2 7 14। अब क्या बचा है, इसको फाइनल लिखते हैं। फाइनल हमको क्या बचा है, r² बराबर 5.67 गुणे में बचा है हमारा 7। ठीक है, ये इतना बचा है, नीचे सब खत्म हो गया। अब क्या है r² गुणा कर देंगे, 7 7 49, फिर 7 छक्के 42, 4 46 हो जाएगा, फिर 7 5 35, 4 39, पॉइंट लगाएंगे हम 2 अंक पर। हमको चाहिए r, ये हमारा r² का मान आया, हमको चाहिए r। तो जब हम यहाँ से हम r निकालेंगे तो हमारा रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा कितना 39.69। ठीक है, 39 क्या जाएगा हमारा 69। तो आप देखेंगे ये किसका वर्गमूल होगा, अगर इसका वर्गमूल हम निकालने जाएंगे तो हमारा आ जाएगा आखिरी में क्या हमारा है 13, यानी क्या हमारा 63 का हो जाएगा, यानी कि 6.3 क्या है हमारा मीटर में दिया है, तो ये जाएगा जो हमारा त्रिज्या आएगा वो क्या आएगा 6.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको त्रिज्या पता हो गया, तो हमको क्या निकालना था, हवा का जो भी गुंबद है, गुंबद में कितना हवा है यानी आयतन निकालना है उसका। लिखेंगे यहाँ पे जो दूसरा वाला हमारा सवाल उसी में। ठीक है, उसी में 2 सवाल दिया था, एक सवाल तो हमारा यहीं पे आ गया था, अब एक सवाल अब यहाँ पे लिख रहे गुंबद में जो आयतन है हमारा, गुंबद में हवा का आयतन। तो ये जो गुंबद है हमारा क्या दिया है, अर्धगोलाकार दिया है, तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मान रखना है हमको, आर का जो भी सबका मान रख देंगे 2/3, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान यहाँ पे भी निकालना है 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 6.3 3 बार। ठीक है, अब यहाँ देखिए कट रहा है तो काट देंगे हम, तो 7 से काटेंगे तो 7 ना हो जाएगा 63, दशमलव को ध्यान रखना है ना।
अब यहाँ से देखेंगे 3 से काटेंगे इसको तो ये भी हमारा कट जाएगा 0.3। बाकी हमारा क्या क्या बचा है उसको लेते हैं। 2 बचा है, फिर 22 बचा है, गुड़े 0.3 बचा है, और यहाँ पे क्या है 6.3 का मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ही आसान, देखिए जब कभी भी वर्ग करना होता है तो ऐसे कर लेंगे। ये जो 63 हमारा 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से हमारा 13 ज़्यादा है, तो 25 में उसको हम ऐड कर देंगे। 25 में ऐड करेंगे 13 तो क्या आएगा 38 आएगा, और जिसको हम ऐड यानी 13 को जोड़े और 13 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 169, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 39, ठीक है। पॉइंट कितने पर आएगा 2 अंक पर आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 39.69, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप इसका गुणा कर सकते हैं। अब क्या है और क्या बचा है हमारा, अब हम कर लेते हैं 3 से गुणा इसमें। तो इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या जाएगा हमारा 3 हो जाएगा 27, 3 छक्का 18, 18 2 हो जाएगा 20, फिर 3 27, 27 और 2 क्या हो जाएगा 29, फिर 3 3 का 9 2 11। पॉइंट आएगा हमारा 3 अंक पर, ठीक। आगे अब हम गुणा कर लेंगे, 22 से गुणा करेंगे तो 22 तो हो जाएगा हमारा 154, फिर 22 में 198 हो जाएगा 199, 19, फिर 22 से कम 22, 22 में 19 जोड़ देंगे तो जाएगा हमारा 41, फिर 22 से कम 22 आएगा तो जाएगा हमारा 26। पॉइंट लगाएंगे हम फिर से 3 अंक पर। अब आखिरी में गुणा करेंगे 2 से, 2 चौक हो जाएगा 8, फिर 2 25 10 का 0 2 9 18 और 1 19, ठीक है। फिर 2 1 कम 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 1 5। पॉइंट कहाँ पर आएगा 3 अंक पर आएगा, तो लगभग में लिख सकते हैं 523.9 मीटर में दिया है तो क्यूब मीटर, ठीक है। लगभग में हमारा यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, तो 523.9 क्यूब मीटर हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये सवाल हल हुआ। देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सवाल क्या उसको पढ़कर पहली बार समझ लेते हैं। सवाल दिया है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है, ज्ञात कीजिए। इसमें भी 2 सवाल दिया है। पहला दिया है नए गोले की त्रिज्या r डैश हमको निकालना है, दूसरा दिया है s और s डैश का अनुपात हमको निकालना है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन, पहले इसको समझते हैं बोल क्या रहे हैं। देखिए सवाल में हमको बोल रहा है कि लोहे एक लोहा है उसके 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक त्रिज्या r, पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे हल, जब इसको हम करेंगे तो पहले हम लिखेंगे जो त्रिज्या हमको दिया है, त्रिज्या पहले लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हमको क्या दिया है r दिया है, ठीक है। ये हमको दिया है गोले का त्रिज्या। अब अगर ये गोले की त्रिज्या हमारी r तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो कहेंगे गोले का जो आयतन होगा हमारा वो हमारा क्या जाएगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको त्रिज्या r दिया है। अब अगर हम यहाँ से निकालेंगे 27 ठोस गोलों का आयतन तो क्या हो जाएगा, इसी में गुणा कर देंगे 27 से, हम लिखेंगे 27 ठोस गोलों का आयतन, गोलों का आयतन क्या हो जाएगा 27 गुणे 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके आगे अगर हम हल करेंगे तो हमको जो नई त्रिज्या है वो क्या है, जो नया त्रिज्या दिया है अगर हम निकालेंगे नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या क्या है, नए गोले की त्रिज्या क्या दिया हमको r डैश दिया है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, तो पहला सवाल हम यहीं से हल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नए गोले की त्रिज्या बराबर 27 ठोस गोलों का आयतन, ठीक है। तो हम यहाँ से हल करेंगे, इसके आगे लिखेंगे हम नए गोले की त्रिज्या बराबर, या फिर नए गोले का आयतन लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे हम नए गोले का आयतन लिखेंगे, नए गोले का आयतन बराबर 27 ठोस गोलों का आयतन, ठीक है। 27 ठोस गोलों का आयतन हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो नए गोले का आयतन जब निकालेंगे तो इसमें त्रिज्या हम रखेंगे r डैश रखेंगे, तो सूत्र हमारा वही होगा 4/3 पाई r डैश का क्यूब हो जाएगा, बराबर 27 गुणे ये जो हमारा ठोस गोलों का आयतन यहाँ था 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या 27 है, यहाँ पे हमारा 27 है।
अब इसके आगे यहाँ पे देखेंगे 4/3 पाई इधर भी है, 4/3 पाई उधर भी है, तो हमारा बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो हम यहाँ पे 4/3 पाई इससे और इससे वो काट देंगे। यहाँ पे इधर क्या बचेगा हमारा, इधर बचेगा आर डैश का क्यूब और इधर बचा हमारा 27 आर का क्यूब बचा। ठीक है, हमको चाहिए नया त्रिज्या आर डैश केवल हमको चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो ये हमको चाहिए केवल। ठीक है, तो हम जब यहाँ से केवल हम आर डैश निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में हो जाएगा 27 आर का क्यूब। ये जो हमारा क्यूब रूट में जब वो बाहर निकलेगा तो 27 का क्या होता है, घनमूल क्या होता है, 3 होता है। आर क्यूब का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो जो नई त्रिज्या हमारी आएगी जो हमको निकालना था वो क्या आ जाएगा हमारा, 3 आर आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले सवाल हमको ये बोला था कि जो नई त्रिज्या है आर डैश वो निकालिए, तो हमारा वो क्या आ जाएगा, 3 आर आ जाएगा। इसी में दूसरा हमको सवाल दिया है, दूसरा दिया है एस और एस डैश का अनुपात। हमको एक क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, एस डैश दिया है। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो जब इसको निकालें तो हम यहाँ लिखेंगे एस बटे एस डैश का अनुपात। तो एस क्या जाएगा हमारा, पृष्ठीय नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे हम, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे हो जाएगा नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या है, यहाँ पे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है हमारा, वो हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखेंगे 4 पाई, नीचे भी कट जाएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा हमारा आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा आर डैश। आर डैश का मान क्या निकाले हम, यहाँ पे 3 आर निकाले हैं, तो हम यहाँ पे रखेंगे 3 आर का स्क्वायर। तो ऊपर बचेगा आर स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, आर का स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा 1/9 बचेगा। तो जो हमारा फाइनल में आंसर आएगा वो क्या आएगा, अनुपात क्या आएगा, 1/9 आएगा। और ये हमको निकालना था एस बटे एस डैश का अनुपात निकालना था, वो क्या आएगा हमारा 1/9 आ गया। ठीक है, तो ये सवाल भी हमारा ये पे हल हुआ। देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 जो इस पार्ट का है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सवाल क्या है, सवाल में दिया है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर का है, mm का है, व्यास का दिया है, यानी कि व्यास दिया है 3.5 mm। ठीक है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, तो हमको निकालना है, फिर से आयतन ही निकालना है। ठीक है, कैप्सूल जो हमारा गोल आकार का है तो उसका हमको आयतन निकालना है। तो पहले यहाँ पे हमको व्यास दिया है तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि हमको आयतन में जरूरत पड़ेगा त्रिज्या का। तो हमको व्यास क्या दिया है, व्यास दिया है 3.5 mm। ठीक है, तो जब हम यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो इसमें हम भाग करेंगे 2 से, त्रिज्या निकालेंगे क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3.52 mm। ठीक, अब हमको निकालना है कि इस गोले का आयतन, यानी जो कैप्सूल है इस कैप्सूल का हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे निकाल लेंगे, हम लिखेंगे कैप्सूल का आयतन, या फिर गोले का आयतन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कैप्सूल दिया है तो कैप्सूल लिख लेते हैं, कैप्सूल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कैप्सूल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 4/3 क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब। तो 4/3 हो जाएगा, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 3.52, फिर 3.52, फिर 3.52। ठीक, जो जो कट रहा है उससे काट देंगे, 2 दूनी 4 से ये पूरा 4 कट जाएगा हमारा, 3 से 7 से कट रहा, 7 से काट देंगे, कितनी बार में कटेगा 7×5 = 35। ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा है। अभी एक हमारा 2 बचा है, 2 से यहाँ भी काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 11 बार में ये कट जाएगा। अब क्या क्या बचा है, ऊपर बचा हमारा केवल 11, फिर बचा है 0.5, फिर बचा है 3.5, फिर बचा है 3.5, नीचे क्या बचा है, नीचे पूरा कट गया, केवल 3 बचा है, लिख लेते हैं यहाँ पे, अब गुणा कर देते हैं। तो 0.5 रहने दीजिए एज इट इज, इसमें गुणा करेंगे 35 का 35 में करेंगे 4×3 = 12, वही आएगा क्या आएगा 12.25 यानी 25। ठीक, बट्टे में क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, इसके आगे हम हल करेंगे, कुछ नहीं करना, बस गुणा भाग करना और कुछ करना है नहीं इसमें। अब यहाँ से अगर हम 5 से पहले गुणा कर लेंगे इसमें, तो 5 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पहले 11 लिख लेते हैं,
5 से करेंगे आएगा 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10 और 2 हो जाएगा 12। ठीक है, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10 12, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, 5 1 5 और 1 6। तो फिर पॉइंट कितने लगाना है 3 अंक पर, हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। बट्टे में क्या है हमारा 3 है। 11 पूरा करेंगे तो 11 5 होता है 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 कम 11 2 13, फिर 11 6 66 और 1 क्या जाएगा हमारा 67। पॉइंट कहाँ लगाना है 3 अंक पर। आखिरी में केवल हम 3 से भाग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, पॉइंट लगाएंगे 3 चौके 12, फिर 3 पचे 15, फिर 3 आठे 24। ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा 22.458 mm में दिया है तो हो जाएगा यहाँ पे mm³। लगभग में हमारा ये आंसर आ जाएगा 22.458 mm³। तो ये रहा आज का सवाल। आज के वीडियो में हम बाकी जो बचे हुए सवाल थे उसको देखे हैं। उम्मीद है आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको बताना चाहते हैं कि नज़दीक परीक्षा आपका नज़दीक आ रहा है तो अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, ठंड उंड को मत देखिए कि ठंड लग रहा है, क्योंकि हम लोग जब ठंड में वीडियो बना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं आपको, तो आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपने वीडियो देखा होगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।